Hello student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. In this channel I teach you physics. Again and again, if you like my channel, if you like my physics notes, if you like my sound, then please subscribe my channel, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं मोटिवेट मिलेगा और तभी मैं अपने इस चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो डालती रहूँगी. अगेन, जिसने मेरी इससे पहले यूट्यूब की चैनल देखी है उसे पता है, यूट्यूब के इस चैनल में मेरी फिजिक्स की वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट मेजरमेंट चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मास पढ़ाऊँगी. तो अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स, लेट्स बिगिन स्टार्ट. मास द मास ऑफ अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट. मास क्या होता है? हमारा द्रव्यमान कहते हैं जिसे. जो मास ऑफ द बॉडी होती है ये क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है पदार्थ की जो कि बॉडी में होती है. कंटेन इन इट जो कि बॉडी में होती है. इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ये पदार्थ की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है. इट इज़ डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन. ये टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन पर डिपेंड नहीं होती ऑफ द बॉडी इन स्पेस. इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? मास की, किलोग्राम. फिर नेक्स्ट आता है वेट. वेट को क्या कहते हैं यहाँ पे? द वेट ऑफ द बॉडी, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. द वेट ऑफ द बॉडी, द फोर्स विद विच अ बॉडी पुल टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. जिसमें बॉडी को क्या कहता है? खींचा जाता है किस तरफ? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ. और इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास. मास एम को कहते हैं द्रव्यमान ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन से कहते हैं त्वरण, ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीकरण ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी, जो कि बॉडी पर लगता है. ठीक है. वेट को कहते हैं हिंदी में भार. ठीक, ये किसके बराबर होता है? डस W इज इक्वल्स टू mg. m होता है मास, द्रव्यमान. g होता है ग्रेविटेशन, या कहो g होती है ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, मैंने इसके बराबर लिख रखा है F इज टू एम ए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं. F इज टू एम ए की इसको हम कंपैरिजन करें तो इसका फॉर्मूला F इज टू एम ए की तरह F की जगह W रखा है, M की जगह M, और A की तरह A की रिप्लेस कर रखा है G ने, क्योंकि इन सबकी यूनिट एक ही होती है. जो W का यूनिट होती है वही फोर्स की होती है, जो M की होती है वो M की तो M ही है, और जो G की होती है वो यूनिट एक ही होती है. ठीक, और मैंने आगे लिख रखा है M इक्वल टू mg, क्योंकि A और G की यूनिट एक ही होती है. ठीक, एज द वैल्यू ऑफ जी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो सो द वेट ऑफ द बॉडी इज़ डिफरेंट. इसलिए जो वेट होता है बॉडी का डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेस. और जो एसआई यूनिट होती है वो वेट की क्या होती है? न्यूटन. और यही यूनिट किसकी होती है? एफ की भी. इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कंपेरिजन कर रख दिखा रखा है कि जो वेट की यूनिट है वो किसकी है? फोर्स की. द फिजिकल्स टू एम इक्वल टू एम जी. ठीक, अब इसके बाद बहुत से बच्चों को उसमें कन्फ्यूज़न होता है कि डिस्टिगाइज की इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है. डिस्टिगाइज बिटवीन मास एंड वेट क्या होता है? मास एक तरफ वेट. पहला पॉइंट देखते हैं. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास क्या होता है? वो उसके इनर्शिया बताते हैं. इनर्शिया क्या होती है? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू mr². वेट क्या बताता है? वेट इज द मेजर ऑफ द ग्रेविटी. वेट क्या होता है? ग्रेविटी. क्यों? क्योंकि वेट के फॉर्मूले में क्या था? G. F इज इक्वल टू m, और m एक की जगह लिखा था G, तो इसलिए क्या बताता है? ग्रेविटी. इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको बताने की दिशा की ज़रूरत नहीं होती. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है. इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि किसी पर डिपेंड नहीं होती है. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि डिपेंड होती है क्योंकि ये डिपेंड होती है जी पर, जो कि डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था ना, एज द वैल्यू ऑफ जी चेंज. ठीक, फिर उसके बाद आता है इट कैन नॉट बी जीरो फॉर अ बॉडी. किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता. वेट ऑफ अ बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द मास, क्योंकि वो क्या करता है? सेंटर से पुल करता है. तो यदि हम सेंटर पे ही लेंगे तो क्या होगी? वैल्यू जीरो होगी. देखो मैंने आपको वेट की बताया था कि जो द वेट ऑफ अ बॉडी विद विच अ बॉडी पुल टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि सेंटर की तरफ पुल करता है, और यदि हम सेंटर से ही करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो. ये मैंने लिख रखा है. वेट ऑफ अ बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. फिफ्थ पॉइंट लिख रखा है. इट इज़ एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी. ये एक प्रॉपर्टी है, ज़रूरी प्रॉपर्टी है मटेरियल बॉडी की. इट इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रॉपर्टी. वो एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है. इट इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी, क्योंकि ये चेंज होती रहती है. इट्स यूनिट्स आर ग्राम, kg एट्सेट्रा, और इसकी यूनिट होती है डाय, न्यूटन एट्सेट्रा. ठीक, तो ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस, मास और वेट का. अब इसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि इनर्शियल मास
क्या होता है। इधर इनर्शियल मास को कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान हिंदी में। अब इंग्लिश में सुनिए, द मास ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइंड इन इनर्शिया, एक मास होता है बॉडी का जो कि डिटरमाइन करता है इस इनर्शिया में इन ट्रांसलेटरी मोशन। दो मोशन होते हैं ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। ट्रांसलेटरी को कहते हैं स्थानांतरित मोशन के कारण इस कॉर्ड उसे कहते हैं हम इनर्शियल मास। इट इज़ डिफाइंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसे रिप्रेजेंट किया गया है, किसे डिफाइन करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑफ द बॉडी टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन इट बाय न्यूटन सेकंड लॉ। देखो करके दिखा रहेगा, एफ इजिकल्स टू एम आई ए और एम आई इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक, हेयर एम आई इज द इनर्शियल मास the body, mi is the inertial mass of the body which can be measured by using inertial balance। अब inertial balance क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो फिजिकल्स टू ma से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, mi, जो mi क्या है हमारा पे इनर्शियल मास होता है। ठीक, अब होता है ग्रेविटेशनल मास। क्या होता है, द मास ऑफ ए बॉडी विच डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पुल, जिसको हम निकालते हैं जब ग्रेविटेशनल पुल होता है एक्टिंग अपॉन इट, जो कि उस पर लगता है ड्यू टू द अर्थ के कारण, पृथ्वी के कारण, इस कॉल्ड उसे ग्रेविटेशनल मास कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम निकाल सकते हैं बाय द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ का ऑन द बॉडी ऑफ द मास, जो कि बॉडी ऑफ के मास पे लगता है, इज गिवन बाय एफ इजिकल्स टू जी, कैपिटल एम स्मॉल एम जी और अपॉन आर स्क्वायर और एम जी क्या है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होता है, और यहाँ से एम जी की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम। ठीक, देखो यहाँ पे एम जी लिख भी रखा है, एम जी इज़ द ग्रेविटेशनल मास, और एम किसकी हो गई, एम होता है हमारा यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ, लिख नहीं रखा है, बट एम होता है यहाँ पे हमारा कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ। एम जी होता है इज़ द ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो मास होगा विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस से कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा हुआ ग्रेविटेशनल मास। अब मैं आपको बताऊँगी, अभी मैंने आपको इनर्शियल मास कराया था कि हम इसे इनर्शियल बैलेंस से निकालते हैं। तो देखिए इनर्शियल बैलेंस क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल बैलेंस। द इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस इज कॉल्ड अ इनर्शियल बैलेंस। जो हम बॉडी का इनर्शियल मास निकालते हैं किसी की डिवाइस की हेल्प से, उसे हम कहते हैं इनर्शियल बैलेंस। अब ये डायग्राम क्या है, ये देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है और ये डायग्राम में हमारा इनर्शियल बैलेंस का। तो देखिए वो क्या है, एज शोन इन द फिगर में दिखा रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ मेटल। ये लॉन्ग स्ट्रिप दिखा रखी है, मैंने स्ट्रिप पे एरो करके दिखा रखा है, स्ट्रिप ऑफ द मेटल। वन स्ट्रिप इस क्लैम्प, हिंदी में कहते हैं जोर से कसना, टू अ टेबल। देखिए एक टेबल पे लगी हुई है, ठीक है, एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप कैरीज ए पेन, और दूसरी क्या लगी पेन पे, और दूसरी के यहाँ पे लगी है टेबल पे। ठीक, पेन इन विच बॉडी वूज इनर्शियल इज टू बी मेजर्ड इज कैप्ट। जिसकी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है, इसका हमें क्या निकालना है, इज कैप्ट, उसका हमें इनर्शियल मास निकालना है। व्हेन द स्ट्रिप वाइब्रेट हॉरिजॉन्टली, जब स्ट्रिप हमारी वाइब्रेट करती है मतलब कंपन करती है हॉरिजॉन्टली, तो इट्स इनर्शिया कम इन टू प्ले, तब उसका इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व कम इन टू प्ले, मतलब उसको इनर्शिया को लिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके मास के कारण, जहाँ इनर्शिया होता है वहाँ क्या होता है मास, ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि वो ट्रांसलेटरी मोशन के ही कारण, मैंने बताया था ट्रांसलेटरी मोशन के कारण ही उसका हम क्या लेंगे, इनर्शिया। नॉट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे आप फोर्स ऑफ द ग्रेविटी नहीं लेंगे ऑफ द अर्थ से। इट इज फॉर्न दैट, ये पाया गया है, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कैपिटल टी, जो पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन होता है कैपिटल टी के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी। दस ये पाया गया है कि टी प्रपोर्शनल टू अंडर रूट एम या टी स्क्वायर प्रपोर्शनल टू एम, लेट m1 m2 बी द इनर्शियल मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड t1 and t2 be their corresponding period of vibration, then m1 m2 upon m1 इक्वल टू t2 का स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर। यहाँ से हमने m2 की वैल्यू निकाल दी। इफ़ m1 इज़ द स्टैंडर्ड मास, मतलब आपको दिया गया है द अननोन मास m2 कैन बी कैलकुलेटेड। कहने का मतलब यदि मैं m1 t2 और t1 की वैल्यू पता हो तो मैं m2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या गया, इनर्शियल बैलेंस। इनर्शियल से मैंने यहाँ पे हमारा हो गया इनर्शियल मास, कि हम इनर्शियल बैलेंस से कैसे इनर्शियल मास निकाल सकते हैं।
ठीक, अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फिजिकल बैलेंस कि उससे हम ग्रेविटेशनल मास कैसे निकालते हैं। द ग्रेविटेशनल मास बाय अ फिजिकल बैलेंस। अ फिजिकल बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉ से। टॉ का क्या फॉर्मूला होता है? F/d। डैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ सर्वल फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उससे बहुत सारे फोर्स लगते हैं एक्टिंग इन द सेम प्लेन में, द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो सम होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट का, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब मैंने सेम प्लेन पे ऐसे सर्कल मार के इसमें दिखा रखा है, तो ये जो मैंने पेंसिल से यहाँ पे ये सर्कल मार रखा है ना, यही क्या मेरा सेम प्लेन है। एक को हम यहाँ पे क्लॉकवाइज लेते हैं और दूसरे को हम क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और यही मैंने कर रखा है, उस पर क्या लगता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ फिजिकल बैलेंस आर शोन इन फिगर। ये रहा देखो फिजिकल बैलेंस। एक तराजू कहते हैं हिंदी में, कि यहाँ पे एक स्ट्रिप लगी होती है, ये पूरी की पूरी स्ट्रिप, ये एक नाइफ एज होता है, सेंटर नाइफ एज कहते हैं। एज को हिंदी में सिरा कहते हैं या किनारा कहते हैं। तराजू, डंडी, जो हिंदी मीडियम के सुन रहे हैं उनके लिए बीम होता है। बैलेंसिंग स्क्रू है हमारे यहाँ पे, एक बो होती है यहाँ पे, एक यहाँ पे हमारा बो होता है, ये पिलर होता है, खंबा होता है, ये प्लम्ब लाइन होती है जिसे हम सीधी रेखा कहते हैं, गहराई से नापना, ये पेन होता है, यहाँ पे हमारे एडजस्टमेंट नोब होता है, बटन कहते हैं, और ये स्केल और पॉइंटर दिखा रखे हैं, सूचक। मैंने एक यहाँ पे लेवल स्क्रू दिखा रखा है। ठीक, तो ये हुआ मेरा फिजिकल बैलेंस। ये तो मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। ठीक, अब इसके बाद इसे समझिए क्या होता है। द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज प्लेस इन द लेफ्ट पेन, जिसमें मुझे उसके निकालना है उसको मैं लेफ्ट पेन में रखूँगी। एंड द स्टैंडर्ड वेट आर प्लेस्ड इन द राइट पेन, और जिसका मुझे मास पता है उसको मैं राइट उसमें रखूँगी। ठीक, द वेट आर एडजस्टेड टिल द बीम बिकम हॉरिजॉन्टल। हम वेट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो हमारी बीम है ये हमारी क्या रहे? ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टल रहे। ठीक, इन दिस कंडीशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऑन द स्टैंडर्ड वेट पे। ठीक, हैंस द ग्रेविटेशनल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड वेट। इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल मास होगा ऑब्जेक्ट का किसके बराबर होगा? स्टैंडर्ड वेट के। और कैंसिलिंग क्या करेंगे? कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ जी को हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो एक तरीके से मेरा यहाँ पे क्या हो गया, आज मैंने यहाँ पे एक तरीके से आपको क्या निकाल के दिखा दिया है, ग्रेविटेशनल मास फिजिकल बैलेंस और इनर्शियल मास बाय इनर्शियल बैलेंस, ये हमने टॉपिक आपको करा दिए हैं। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी मेजरमेंट ऑफ मास। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माय वीडियो, इफ़ यू लाइक माय फिजिक्स के नोट्स, माय वॉइस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डोंट डिसलाइक इट। यदि कोई कमी दिखती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी फिजिक्स के नोट्स मिल सके। क्योंकि अगर हम समझ कितना भी लें किसी भी चीज़ को, ठीक है, जब तक हमारे उसके प्रॉपर नोट्स नहीं बन जाते तब तक वो चीज़ अधूरी होती है। क्योंकि हमें पेपर में एग्जामिनर को समझाना नहीं होता है, हमें पेपर में एग्जामिनर को उसके एक पॉइंट टू पॉइंट उसमें लिखना होता है। एक कॉपी दी जाती है जिसमें हम लिखते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, और उसी बेस पर हमें नंबर मिलते हैं। तो सो नोट्स इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन एंड अगेन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनको भी फिजिक्स के नोट्स मिल सकें, है ना। तो अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो डालते रहूँगी। अगेन एंड अगेन यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख सकते हैं। और यदि कोई 9th 10th 11th के बच्चे का है ये, अगर कोई 12th BSc MSc का सुन रहा हो, फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन कमेंट आपको ही लिखना, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।